हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक का दरोगा कहानी का सारांश यानी समरी, जो मुंशी प्रेमचंद इसके राइटर हैं। आरोह भाग 1 का चैप्टर 1। तो चलिए इसका सारांश देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा लेखक परिचय से परिचित हो जाते हैं। इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। दरोगा कहानी के मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं। बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। उर्दू रचनाओं के नाम हैं इनके नवाब राय के नाम से उर्दू में रचना करते थे प्रेमचंद जी। जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ। जन्म स्थान है इनका लम्ही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। पेशा था इनका लेखक, अध्यापक और पत्रकार का था। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी और प्रेमचंद के पिता का नाम था अजायब राय। इनकी पत्नी का नाम है शिवारानी देवी। सन 1906 से 1938 इनका जन्म रहा और पुत्र है अमृत राय और श्रीपत राय। पुत्री का नाम है कमला देवी। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, करमभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर, नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब और मंत्र। इनकी भाषा है उर्दू और हिंदी भाषा में ये साहित्य रचना करते थे। शैली है प्रेमचंद जी की वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। साहित्य कला ये आधुनिक काल के कवि हैं प्रेमचंद जी। इनकी विधाएं हैं कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। और उपन्यास और कहानी के उपन्यास और कहानी में इनका सर्वोपरि स्थान रहा है। साहित्य में स्थान है। आधुनिक काल के सर्वोच्च उपन्यासकार एवं कहानीकार के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिका का संपादक भी रहे। नमक का दरोगा कहानी का सारांश, चलिए इनकी समरी देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के शीर्षक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी कहानी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने ये एक यथार्थता पर आधारित कहानी लिखी है। जो एक वंशीधर नामक एक दरोगा हैं जो बहुत ईमानदार हैं और पैसे के सामने भी वो बिल्कुल अडिग रहते हैं और धर्मपरायण व्यक्ति हैं और ईमानदारी के लिए वो अपने नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक का दरोगा शीर्षक कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक कहानी है। यह एक शोधस्य रचना है। इस कहानी को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचना भी कहा जा सकता है। कहानी में प्रयुक्त एक मुहावरे को यदि देखा जाए तो यह पता चलता है कि नमक का दरोगा धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म दोनों ही क्रमशः असत्य व सत्य अथवा असदवर्ती व सदवर्ती के प्रतीक रहे हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन धन की ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है, जबकि कर्मयोगी मुंशी वंशीधर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। कहानी का सार इस प्रकार है। अंग्रेजी शासन ने जब से नमक पर कर लगाया, अंग्रेजी शासन से जब से नमक कर लगाया और नमक का नया विभाग बना एवं प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तु के प्रयोग करने का निषेध किया गया, तब से लोगों ने अनेक प्रकार के चोरी छिपे व छल प्रपंचों से रिश्वत लेकर नमक का व्यापार आरंभ कर दिया। ऐसे अधिकारियों को लाभ हो रहा था क्योंकि उस पर 2 नंबर की कमाई थी। लोग पटवारगिरी को छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। इसके दारोगा पद के लिए वकीलों का भी मन ललचा जाता था। ऐसे में वंशीधर एक शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में घर से निकला तो उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार कर्ज से दबा हुआ था और उनके पिताजी तो उसे ऐसी नौकरी करने का परामर्श देते थे जिसमें वेतन भले ही कम हो किंतु रिश्वत का जुगाड़ अवश्य हो। क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थे तो उनको लगता था कि रिश्वत वाली जॉब चाहिए, जल्दी से हम धनाढ्य हो जाएंगे। किंतु वंशीधर इस विचार से सहमत नहीं था। वंशीधर बहुत ईमानदार व्यक्ति था।
वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला युवक था और उनके पिता ने रिश्वत लेने के लिए कई बातें बताई और सावधानी से काम निकालने के मंत्र भी दिए। उपदेश के पश्चात आशीर्वाद भी दिया। वंशीधर घर से शुभ घड़ी में निकले थे और नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त हो गए और एक अच्छी जॉब मिल गई। नमक विभाग में दारोगा बन गए। वेतन अच्छा और ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। उनके वृद्ध पिता मुंशी जी को यह समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पड़ोसियों को भी जलन होने लगी। वंशीधर ने शीघ्र ही पद संभाला और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने लगे। कुछ ही समय में उसने अपने कार्य कुशलता और अच्छे व्यवहार से बड़े बड़े अधिकारियों को विश्वास जीत लिया। नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी पर यमुना नदी बहती थी, जिस पर नाव का पुल बना हुआ था। एक बार जाड़े की रात में दारोगा वंशीधर को पुल पर से गाड़ियों को गुजरने की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें संदेश हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रात के समय चोरी छिपे गाड़ी एलोपीदीन नमक ले जा रहा था। तो उसे शक होता है कि रात के समय अगर गाड़ियाँ जा रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। वे तुरंत तैयार हुए और घोड़े पर सवार होकर नदी के पास पहुँच गए। वहाँ उन्हें गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? कुछ देर की चुप्पी के बाद उत्तर मिला, पंडित एलोपीदीन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार और बड़े व्यापारी भी थे और अंग्रेज अधिकारियों में उनकी पैठ थी। पैठ यानी जान पहचान थी, चलती थी। लेकिन यह पूछने पर कि उसमें क्या है, सन्नाटा छा जाता है। तो वो नमक से लदी हुई गाड़ियाँ किसकी थी? पंडित एलोपीदीन की थी, जो एक प्रतिष्ठित जमींदार और बड़े व्यापारी थे और अंग्रेज़ों से उनकी जान पहचान थी। लेकिन जब दरोगा पूछते हैं कि इसमें है क्या, तो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि नमक की चोरी हो रही थी। वंशीधर का संदेश बढ़ गया। बोरे को टटोल कर देखा तो भ्रम दूर हो गया, यह नमक ही था। पंडित एलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर सवार हुए सोते जागते चले आते थे और उन गाड़ियों के पीछे पंडित एलोपीदीन का रथ आ रहा था। गाड़ी वालों ने घबराकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। घाट किसका? यमुना नदी का। पंडित एलोपीदीन को विश्वास था कि लक्ष्मी जी के सामने सब झुक जाते हैं। उसको पैसे का बहुत घमंड था और लगता था कि मैं रिश्वत दूंगा और अपनी गाड़ियाँ छुड़ा लूँगा। यहाँ तक कि न्याय व नीति भी झुक जाती है पैसे के सामने। पंडित जी लेटे लेटे बोले, चलो हम आते हैं। फिर पान खाकर लिहाफ ओढ़कर दारोगा के पास पहुँचकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक ली गई? वंशीधर बोले, हाँ, सरकारी हुक्म है। पंडित एलोपीदीन ने वंशीधर को 25,000 रुपये तक की रिश्वत देने का लालच दिया, किंतु उस पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि 40,000 पर भी नहीं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और दारोगा जी ने पंडित एलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। पंडित एलोपीदीन हथकड़ियों को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। पंडित एलोपीदीन को ये भरोसा नहीं था कि लक्ष्मी के आगे भी वंशीधर नहीं पिघलेंगे। प्रातः होते ही लोग पंडित जी की जय जय करते थे। उनकी स्थिति का तरह तरह टीका टिप्पणी करने लगे। जो लोग उनके जयकारे लगाते थे आज उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे बातें कर रहे हैं। जब पंडित एलोपीदीन हथकड़ियाँ पहन अदालत की तरफ चले तो पूरे शहर में हलचल मच गई थी, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित जमींदार थे और व्यापारी थे। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पंडित एलोपीदीन कानून के पंजे में फंस सकते हैं। उसी समय वकीलों की एक फौज उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गई, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग थे। अब धन और धर्म में युद्ध आरंभ हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उसके पास सत्य के सिवाय कोई दूसरा बल नहीं था। उनके पास सिर्फ सत्य का ही सहारा था। उनकी तरफ से गवाह भी लोभ से डामाडोल हो रहे थे और मुकदमा डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और कुछ ही क्षणों में पंडित एलोपीदीन को रिहा कर दिया गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी पैसे में बिक चुका था। उनके पक्ष में मजिस्ट्रेट ने भी लिख दिया था कि वे भले आदमी हैं, उनके खिलाफ दिए गए प्रमाण निर्मूल हैं। नमक दारोगा वंशीधर के लिए भी कहा गया कि हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के प्रति सजग और सचेत हैं। उन्हें भविष्य में सचेत रहने को कहा गया। जब पंडित एलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले,
सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और उनके स्वजन धन लुटा रहे थे। दूसरी ओर वंशीधर पर व्यंग्य बाण छोड़े जा रहे थे, जबकि चोरी तो आलोपी दिन कर रहा था, लेकिन भला बुरा लोग वंशीधर को कह रहे थे। आज वंशीधर को संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि ये न्याय व विद्वता के पुजारी सम्मान के पात्र नहीं हैं। आज उसे सच्चाई का पता चलता है कि संसार भी सच्चे लोगों का साथ नहीं देता, वो भी हमेशा झूठे के साथ ही खड़ा रहता है। वंशीधर ने धन के बैर मोल लेकर अच्छा नहीं किया था। एक सप्ताह के पश्चात उन्हें नौकरी से निकाले जाने का पत्र मिल गया था। वह बहुत दुखी मन से घर गया। बूढ़े पिताजी को पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार था। उन्होंने वंशीधर को भला बुरा सुना दिया और वंशीधर की माता जी भी 4 धाम की यात्रा की कल्पनाएं मिट्टी में मिल गई। वो भी 4 धाम की यात्रा करना चाहती थी, वंशीधर की नौकरी पर ही। पत्नी ने भी कुछ दिन सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। पूरा परिवार उससे रूठ चुका था, जबकि गलती वंशीधर की थी ही नहीं। एक सप्ताह के पश्चात एक दिन संध्या के समय पंडित आलोपी दिन वंशीधर के घर जा पहुंचते हैं। मुंशी जी उनके स्वागत सत्कार के लिए भागे आए, झुककर सलाम किया तथा खुशामदी की बातें करने लगे। अपने बेटे वंशीधर की बुराई की तथा उसे कुल कलंक तक कह डाला, और उसके पिताजी ने भी भला बुरा वंशीधर को ही सुना दिया। किंतु पंडित आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने से रोक दिया और उसे कुल तिलक धर्मपरायण और मनुष्य बताया गया। उन्होंने वंशीधर को अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना की, क्योंकि वो भी उसकी ईमानदारी पर भरोसा करने लगे थे और वंशीधर तो ईमानदार थे ही। आलोपी दिन को तो पता था कि चोर तो मैं खुद था, तो वह अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं। यह सुनकर वंशीधर के मन का मैल भी धुल गया और पंडित आलोपी दिन ने वेतन के अतिरिक्त हर सुविधा देने का वायदा भी किया। पंडित जी ने अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हुए कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें वैसा ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनाए रखे जैसे तुम यमुना नदी के किनारे पर थे। प्रस्तुत कहानी को पढ़कर पता चलता है कि अंतिम प्रसंग से पहले तक की सभी घटनाओं में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज द्वारा इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की भावना को यथार्थ रूप में उजागर किया गया है। यह ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना भी कहानी का लक्ष्य है। किंतु पंडित आलोपी दिन द्वारा वंशीधर की ईमानदारी के फलस्वरूप उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देना ईमानदारी का सत्कार किया गया और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। आखिर में जीत सत्य की ही होती है। धन और धर्म में डटकर खूब मुकाबला होता है, लेकिन लास्ट में धर्म की जीत होती है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी का सारांश अच्छा लगा हो या फिर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।